हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप सबों को हैप्पी अष्टमी। और आज अष्टमी है। अष्टमी के दिन भी बहुत सारे लोग कन्या पूजन करते हैं, कंचक खिलाते हैं। तो आज हम लोग ज्योति के घर में आए हैं। ईशु भी इनवाइटेड है। ईशु खुद से नहीं आ सकती, इसलिए मुझे भी आना पड़ा ईशु को लेके। और निशा ने सबसे पहले खिलाया 7 साढ़े 7 के आसपास में। तो ईशु उस टाइम उठी नहीं थी, तो मैं अभी ईशु उठ गई है तो मैं लेके आ गई हूँ। और ईशु का प्रसाद घर में भेज दिया था निशा ने। तो सबसे पहले नेक के हिसाब से पैर धुलाई, आलता वालता लगाया ज्योति ने, फिर टीका लगा के फिर और जो जो प्रोसेस है उसने किया। फिर फटाफट खाना वाना खिलाया बच्चों को। और फिर बच्चे भी खूब अच्छे से खाना खा के फिर है ना आंटी के पास भी, आंटी का भी आज आंटी ने भी बुलाया था। तो यहाँ पे बच्चे सारे आ गए आंटी के पास और लाल चुनरी ओढ़ के बिल्कुल माता रानी लग रहे हैं। और शाम को देखो हमारा एक और प्लान था, एक और प्रोग्राम था, सॉरी प्लान नहीं प्रोग्राम था। तो ये हम आज रेडी होके जा रहे हैं, पूरी तरह से रेडी होके एक और पार्टी में, कुआं पूजन के पार्टी में। तो हमारे घर से थोड़ा दूर में था, सेक्टर 37 में। और यहाँ पे देखो, अरे मेरा ये ड्रेस ऐसे ग्रीन ग्रीन क्यों लग रहा है? ये ब्लू है, स्काई ब्लू है प्रॉपर तरीके से, और इस वीडियो में पूरा ग्रीन दिख रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं, वो चेंज होते रहेगा, लाइट तो ऑटोमेटिकली कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये सी पहले मिल के आते हैं। ओके ओके चलो। हेलो, बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। और हम सब मिल लिए उनसे। और ये देखो, ये जो वेन्यू है ना बहुत ही स्पेसियस है, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। तो ये देखो इधर सिटिंग एरिया है, उसमें शेड लगा हुआ है। और ये विदाउट शेड है, पर एक प्रॉपर तरीके से स्टेज के सामने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, ठीक है। और इधर पे काफ़ी ओपन एरिया है। और सामने बीच में ये मतलब पूरा ओपन है। और 2 गेट बनाया हुआ है, उस साइड में भी एक गेट है, इधर भी एक गेट है। और वहाँ पे है लेफ़्ट साइड में डीजे बज रहा है। खाने पीने के बाद हम लोग आ जाएंगे डांस करने के लिए। और ये सारा सिटिंग एरिया जहाँ पे ओपन, मतलब ओपन एरिया में ग्रीन ग्रीन ग्रास के ऊपर सुंदर सा टेबल उबल बना हुआ है। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स बैठी हैं, ये है आंटी, ज्योति, निशा और दीपू थी। और यहाँ बाकी किटी के मेंबर, ये माधुरी दी है, सुनीता दी है, नीरा दी है, कमला दी है, नीरू है, और ये सुनीता दी की बेटी। और सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे, सब ने बहुत प्यारे प्यारे ड्रेस पहने थे, मतलब साड़ी जो भी है, जो उनका ड्रेस था, सब बहुत प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पे केक कटिंग का टाइम हो गया। तो जो फैमिली मेम्बर हैं जिनके यहाँ पे प्रोग्राम है वो सारे ऊपर गए हुए हैं स्टेज पे, ताकि केक कटिंग हो सके। और फ़ोटो शूट वगैरह कराया उन्होंने छोटे बेबी के साथ, क्योंकि वो अभी 1 महीने का ही हुआ है। और सब है ना अच्छे से यादगार बनाने के लिए सब फ़ोटो कैप्चर किया जा रहा है। और यहाँ पे ईशु बैठने का नाम नहीं ले रही है, वो भाग जा रही थी वहाँ से। और उसको अच्छा लग रहा था, ओपन एरिया था ना, तो वो इन्जॉय कर रही थी काफ़ी घूम घूम के। फिर उसने केक भी खाया अच्छे से, ऐसे वो कभी खाती नहीं है, बाहर का कुछ भी नहीं खाती है, अपने खाना के अलावा कुछ भी नहीं खाती है। आप कुछ नहीं खिला सकते उसको, आप ज़बरदस्ती डाल लोगे तो भी वो मुंह से निकाल देगी। और यहाँ पे सारे हस्बैंड और प्रवीण भैया और बच्चे इन्जॉय कर रहे हैं स्नैक्स और नूडल्स खा रहे हैं सब। स्नैक्स में सारा खाना बहुत ही, स्नैक्स क्या सारा खाना बहुत टेस्टी था, बहुत ही टेस्टी था। इतना टेस्टी था कि आप एक में ही बिज़ी हो जाओगे, दूसरे खाने का नौबत ही नहीं आएगा, ऐसा था। मतलब छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। तो मैंने भी 2-4 ही डिशेस ट्राई किए, बाकी कुछ नहीं। मैंने ये पाव भाजी और आलू टिक्की खाया था, गोलगप्पे तक मेरे हाथ से छूट गए। मतलब सोचो, हम लड़कियों का गोलगप्पा सबसे फेवरेट होता है, वो भी मेरे हाथ से छूट गया था। मतलब इतना अच्छा खाना था। और खाना खाने के बाद, खाना एंजॉय करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे डांस फ्लोर पे, क्योंकि भाई पार्टी में आए हैं तो डांस तो बनता ही बनता है। और भी हमारे ग्रुप की सारे डांस
के लिए बहुत ही फेमस है, सब बहुत अच्छा डांस करती हैं। लेकिन आज पता नहीं सब एक एक करके आए और एक एक करके मतलब खाना पीना होता गया, सब धीरे धीरे चले गए। तो वैसे ही हमारा भी अभी है कि हम थोड़ी देर डांस करेंगे, उसके बाद हम दोनों भी निकल जाएंगे घर के लिए, क्योंकि अभी रात के 9:30, हाँ 9:30 हो गए हैं, 9:30 बज गए थे। और डांस में देखना, जैसे आप स्टार्ट करोगे तो थोड़ा सा लेवल क्या डांस का थोड़ा स्लो रहेगा, धीरे रहेगा, उसके बाद में धीरे 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 हाई होता है और जोश में आप जाते हो। तो हमारा 2 ही राउंड हुआ था गाने का, उसके बाद फिर जेंट्स का ग्रुप आ गया, तो हमें धीरे धीरे करके वहाँ से घसकना पड़ा, निकलना पड़ा। कोई बात नहीं, सबको हक है डांस करने का, तो हमने फ्लोर छोड़ दिया ताकि वो लोग भी इंजॉय कर सके। और आप लोग बताओ ये मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। और ये ड्रेस मैंने ऑनलाइन ही शॉपिंग किया था, अजियो का है ये, आप लोग ने भी देखा ही होगा, ठीक है। तो बहुत पहले मैंने पिछले करवा चौथ में लिया था, लेकिन मैंने है ना पहना नहीं था, और मैं इस करवा चौथ में पहनना चाह रही थी, लेकिन ये 1 हफ्ते के पहले मैंने पहन लिया, करवा चौथ पहुंचने के 1 सप्ताह पहले मैंने पहन लिया। मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, करवा चौथ के लिए कुछ और पहन लेंगे। और थोड़ी बहुत कसर रह गई थी तो हमने और डांस कर लिया। और हरियाणवी गाने पे जो ऑलमोस्ट सारे गाने फेमस है, लेकिन मैं जो सुनती हूँ रेगुलर, जैसे कभी पार्टी वार्टी में गई तो कुछ कुछ गाने मुझे जो अच्छे लगते हैं और मुझे याद है, तो उसी गाना वही, और उस वक्त वही गाने बज भी रहे थे। पता नहीं मेरे हस्बैंड ने बोला था, फरमाइश की थी कि हाँ इस टाइप का कुछ 2-4 गाना बजा दो फटाफट से, फिर ये डांस करेंगे, फिर ऐसा नहीं कि हाँ रुको रुको बोल के वेट करना पड़े। तो उन्होंने ही बजवाया था, तो मेरे हस्बैंड जी को भी थैंक यू सो मच। और जैसे कि मतलब इस फंक्शन में 400 लोगों का इनविटेशन था, लेकिन स्पेस ज़्यादा था इसकी वजह से, या फिर लोग आके खाते जा रहे थे इसकी वजह से, रश भीड़ भड़ाका ऐसा कुछ पता ही नहीं चल रहा था, मज़ा ही आ गया। मतलब खाली खाली रहता ना तो ज़्यादा अच्छा लगता। और यहाँ पे हमारा डांस खाना पीना सब हो गया, अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर की ओर। देखो इस लाइट में आने से मेरा सूट का ब्लू पोर्शन है, ये ग्रीन में दिख रहा था। और फिर हम लोग जब घर पहुँचे, मतलब अपने वाटिका में पहुँचे सोसाइटी में, तो ये हमारे सोसाइटी में ही अंदर में लगा हुआ है ये पंडाल। और ये बच्चों के लिए खेलने के लिए है, बहुत सारे खिलौने, और ये ट्रैम्पोलिन और मिकी माउस वाला वो जो बैलून वाला नहीं होता है जिसके ऊपर चढ़ के स्लाइड करते, ये सारे कुछ था। तो गिन्नी और मिलन बहुत ज़्यादा जिद करने लगे और प्लीज़ प्लीज़ करके इतना रिक्वेस्ट करने लगे, तो फिर हमें है ना इनकी बातों को सुनना पड़ा, क्योंकि अगर हम नहीं सुनते तो दोनों रोने लग जाते, फिर घर में बस फिर रोते रोते सोते, इसलिए फिर हमें घुसना पड़ा। फिर खेल के फिर सब इंजॉय किया इन्होंने। और मुझे तो गिनू के ड्रेस का फिक्र था, क्योंकि वो ना सॉफ्ट नेट में है, फिर ऊपर वो मिकी माउस वाले में स्लाइड करेगी पूरा, ऐसे रात में तो लाइटिंग की वजह से पता नहीं चलता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो मुझे लगा कहीं दाग वाग ना लग जाए। तो अब देखो यहाँ पे ये लोग कर ही रहे थे, तब निशा लोग भी आ गए थे, और ये रही दीक्षु निशा की बेटी। तो ये लोग को और मज़ा आने लगा भाई, सब मिल गए। और प्रोग्राम भी बहुत ही सुंदर हो रहा था, डांस प्रोग्राम हो रहा था आज। और जब भी मैं स्टेज में किसी को परफॉर्म करते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी क्योंकि स्कूल में जब थी ना, तो कोई भी प्रोग्राम हो मुझे कभी भी मतलब नीचे ऑडियंस बन के देखना और नीचे से देखना मुझे पसंद कभी नहीं था। मेरे को हमेशा लगता था कि नहीं, मुझे पार्टिसिपेट करना है, चाहे वो कैसा भी प्रोग्राम हो, जो भी प्रोग्राम हो, डांस का हो, जो भी हो, तो मुझे भी परफॉर्मेंस देना, प्रोग्राम करना बहुत अच्छा लगता है, पार्टिसिपेट करना। और यहाँ देखो गिनी ऊपर मिक्की माउस वाले में चढ़ी हुई है, जंप कर रही है। और यहाँ पे थोड़ा सा ना ये ट्रैम्पोलिन और इस वाले में क्या प्रॉब्लम हो जाता है, अगर बच्चा 2-3 साल का हो तो उसको तो बहुत दिक्कत होता है, और पतला दुबला हो तो,
और अगर 7-8 साल के बच्चे रहे ना तो ये बच्चे ज़्यादा उछलते हैं तो छोटे बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है। तो ट्रैम्पोलिन में भी वैसे ही था। एक बच्ची जो गिरी है वो उठ ही नहीं पा रही थी, मतलब कितनी देर तक वो ऐसे ही बैठी रही और जंप करने की वजह से बस वो उछल रही थी। तो मैंने गिनी को बोला कि बेटा उसको हेल्प करो उठने में। तो गिनी ने उठाया लेकिन वो वापस से धप से गिर गई। तो इसमें ट्रैम्पोलिन वाले भी क्या कर सकते हैं, नहीं तो क्योंकि बच्चे तो भाई एक एक करके आते हैं, कभी बड़े छोटे सब मिक्सअप आते हैं। अगर बड़े बड़े आते तो बड़े को एक साथ डाल देते, छोटे छोटे एक को एक साथ डालते तो सारे बच्चे इंजॉय कर सकते थे। लेकिन कैसे होगा ऐसे में। और ऑलमोस्ट सबने कर लिया, झूल लिया, अब घर को चलते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।